हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे समानता की, इक्वालिटी की। चाहे चैप्टर नंबर 3 हमारा प्रारंभ हो रखा है। तो कल हमने देखा था कि जो हमारा आपका चैप्टर है कि हम समानता को बढ़ावा कैसे देते हैं, आखिर में कैसे हमारी जो इक्वलिटी है वो आपकी बढ़े, क्या क्या वो मुद्दे हो सकते हैं जिन जिन चीजों को लेकर हम समानता को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने देखा इसकी औपचारिक यानी कि ऑफिशियली समानता को स्थापित हम लोग कैसे कर सकते हैं। दो मुद्दों पर बात करी, असमानता को दूर कर कर, और जो लोगों के पास आपका विशेष अधिकार है अगर हम उनको आपका समाप्त कर दें तो हमारी क्या होगी, समानता जो है आपका स्थापित हो जाएगी। इसी को लेकर हम लोगों ने कल आपका बात करी, और फिर हमने देखा समानता को प्राप्ति के लिए निषेध करना चाहिए कुछ चीजों को लेकर। वो जो स्पेशल राइट्स हैं, विशेषाधिकार, हम उनका अंत करें। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको प्रोवाइड करा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आपका असमानता नहीं की जा सकती। कुछ मामलों में जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उससे भी क्या है, हमको राइट्स प्रोवाइड कराए हैं कि आपको क्या है, उसका अधिकार है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देख चुके हैं। फिर विभेदक जो है बर्ताव का सम्मान, ये भी हम लोग इसमें देख चुके हैं कि कैसा आपका विभेदक है और उसका सम्मान होना चाहिए। इन मुद्दों पर हम लोग कुछ आपका बात कर रहे थे। ठीक है, और न्याय औचित्य। तो सबसे पहले कल का चैप्टर जो हमने पढ़ा है कि हम समानता को कैसे बढ़ावा दें, समानता की औपचारिक समानता, इसको देखिए क्या कह रहे हैं। किस तरह के विभेद अवसरों तक समान पहुंचने को बाधित करते हैं, ये जो कैसे अवसर जो तक है समान पहुंचते हैं उन पर कैसे बाधित होते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह नीतियां अपनाई जानी चाहिए। आजकल इस तरह हम सवालों के लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों ने अवसरों की समानता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई है। अपने देश में अपने आरक्षण की नीति अपनाई है। खंड में सकारात्मक कार्रवाई के विचार को समझाने का प्रयास करेंगे। सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियों को उठाई और नीतियों के कुछ मुद्दों को भी हम लोग आपका समझेंगे। सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाना के लिए जरूरी होगा कि वे असमानताओं की गहराई को भरने के लिए अधिक सकारात्मक कदम उठाए, कि जो असमानता बनी हुई है उसकी जो गहरी खाई है उनको, अनइक्वालिटी को दूर करने के लिए कदम उठाए। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई का अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचय दुष्प्रभाव के लिए बनाई गई हैं। क्या नीति यहाँ है, कैसा बन रहा है, उन सबको लिए आपको बताएं। ठीक, सकारात्मक कार्रवाई के रूप में हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदाय के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्चा करने को लेकर नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की नीति तक हो सकती है। अपने देश में वंचित समूह को ही अवसर की समानता देने के लिए नौकरी और शिक्षा की आरक्षित स्थान और कोटे की नीतियों को अपनाया गया है। यह नीतियां बहुत विवादास्पद और असहमति के केंद्र में रही हैं। इस नीति के आधार पर वकालत की गई है। समूह वर्जना और अलगाव के कारण ही पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। अलगाव और पूर्वाग्रह जो है उसी ने समाज को शिकार बनाया है। समुदाय का अतीत पीड़ित और समानता के अवसर से वंचित रहे। जो पीड़ित है वो समानता के अवसर से अतीत में जो है उसी की वजह से पीड़ित है। उनमें यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे लोगों को समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें।
समता मूलक और न्याय मूलक समाज का निर्माण के हित में उनका विशेष संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है। ऐसा है, विशेष संरक्षण और सहायता की कैसी है आवश्यकता। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलाने वाले तदर्थ उपाय माना जाता है कि अगर आपने कोई सकारात्मक कार्रवाई करी है, उसमें विशेष सहायता निश्चित रूप दी है, तो उसके एक उपाय आपका माना जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि विशेष बर्ताव इन समुदाय को वर्तमान वाचन से उभरने में सक्षम बनाता है। फिर ये अन्य समुदाय से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीति का समाज के समता मूलक बनाने के लिए समर्थन किया है। कुछ सिद्धांत इन नीतियों के खिलाफ आपका तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या लोग भेदकारी बर्ताव करने में कभी अधिक समानता की ओर ले जाएंगे। अधिक क्या समानता है, किस तरह की चीजें हैं, कैसे उनको ले जाएंगे, ये आपका देखने की हमको जरूरत है। और इसी जरूरत पर हम लोग आपका बात करते हैं कि कैसी समानता है, क्या भेदकारी नीति थी, कैसे हम सकारात्मक कार्रवाई को बढ़े। सकारात्मक विभेदीकरण, खासकर आरक्षण की नीतियों को लेकर आलोचना, इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लिया गया है। कह रहा है जो सकारात्मक विभेदीकरण है, खासकर आरक्षण की जो नीति है, उसकी आलोचना हुई है और उसी आलोचना के खिलाफ आपका तर्क दिया है कि समानता के सिद्धांत का सहारा लिया है। इनका मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा, क्या है, वंचित जो रह गए हैं उनको उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण या कोटे का कोई प्रावधान अनुचित है, कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि मनमाने तरीके से समाज व वर्गों ने उनके साथ समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। कह रहे भैया ये समान अधिकार से वंचित करता है जो आपने रिजर्वेशन चला रखा है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण एक तरह का भेदभाव है। वो कैसा है? भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोग बिल्कुल एक व्यवहार हो। हम जब व्यक्तियों के बीच जाति, रंग, भेद के आधार पर अंतर करते हैं तो हम जातिगत, नस्लगत पूर्वाग्रहों को मजबूर कर रहे हैं। इन सिद्धांतों के लिए उचित विशेषताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज में विभाजित करती हैं। कैसे करती हैं? उन चीजों को हमको देखना है जो समाज को बांटती हैं, तोड़ती हैं, और कैसे लोगों ने आरक्षण के ऊपर इसको भेदभाव बताया है। कि आपने बता दिया कि भैया सामाजिक असमानता, उसको बराबरी लाने के लिए, नौकरी में संरक्षण देने के लिए आपने बात करी है, लेकिन बेसिकली सामाजिक असमानता का रूट का दायरा है, इसको बताते हैं। कह रहे हैं कि इस बहस की रोशनी में यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्तियों के समान अधिकार और राज्य के निर्देश सिद्धांत के रूप में समानता के बीच का फर्क दिया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने की समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। कभी सीमित संस्थान या नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा हो तब वंचित समूह वर्ग के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वाली पहली पीढ़ी आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता या उनके पूर्वज शिक्षित रहे हैं, अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवार के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। दलित, स्त्री और वर्जना और वंचन के शिकार अन्य श्रेणी से आने वाले समुदाय के विशेष सहायता के पात्र हैं और अधिकारी हैं। कुछ लोग हैं जिनके परिवार में पढ़े लिखे नहीं है, जो उनसे वंचित है, उनको अधिकार है कि विशेष सहायता उपलब्ध हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनाए। मान लीजिए मैं डॉक्टर बन गया, मेरा लड़का डॉक्टर बन गया, लेकिन समाज के और लोग तो नहीं बन पाए। उनको समाज में बराबरी लाने के लिए तो आरक्षण चाहिए। कुछ ऐसी नीति बनाए जो बराबरी के पायदान पर पहुंच जाए और लोग उसी का प्रयास है। इन नीतियों और अन्य लोगों के प्रतिस्पर्धा करने की उचित अवसर मिल सके। सबको क्या हो? उनको उचित जो अवसर है वो आपका प्राप्त हो और उचित अवसर आपका मिल सके, ये हमको
देखना है। यह है तथ्य यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए उससे कम किया गया है। कह रहे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जितना इन्वेस्टमेंट होना था या जितना उनकी सुविधा में सुधार होना था, उन चीजों में बहुत कम किया गया। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानता चौंकाने वाली है। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चे स्कूल जाना संभव नहीं के बराबर है। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं झोपड़पट्टियों के जो स्कूल जाना उनके लिए संभव नहीं। यदि उन्हें अवसर मिल गया तो उनके स्कूल के बाद उन्हें के लिए कुछ नहीं होता है। खास कर अभिजात वर्ग के सुविधाओं की तुलना में बच्चे असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। असमानता उनका पीछा नहीं छोड़ती और योग्यता बढ़ने या नौकरी पाने की संभावना में लगातार चोट पहुंचती है। आप कितना ही इक्वलिटी बढ़ा लो, अमीर और गरीब के वर्ग की खाई उनको नौकरी तक धकेलती रहती है। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में बाधाओं में का सामना करते हैं क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के साधन के अभाव होता है। अब मान लो किसी को बीटेक में एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में उनके पास पैसे नहीं है, तो एक के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक के लिए पूरा जीवन है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की फीस इतनी ज्यादा होती है कि उसे एक घेराबंदी जैसी हो जाती है और परिवार स्वरूप वे अधिक विशेष अधिकार और सुविधाओं के वर्ग वालों को समानता के अधिकार की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। कैसा है वो उसके साथ आपका प्रतिस्पर्धा आपका नहीं कर पाएगा। ये सारे इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानता समान प्रगति में बाधक होती है। अधिकतर सिद्धांतकार आज भी इस बात को मानते हैं कि समानता के अवसर में लक्ष्मी सभी सहमत है। लक्ष्मी से कैसे हैं? सभी। लक्ष्मी का मतलब यहाँ पैसे से है। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनानी चाहिए। राज्य को वंचित समुदाय के लिए कुछ आरक्षित कर देना चाहिए ताकि उन्हें कम उम्र में विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, ताकि इन बच्चों को योग्यता और प्रतिभा के विकास समझे। वंचित कौन है, कैसे परिभाषित किया जाए, क्या वंचित की पहचान है, आर्थिक आधार की नीचे नहीं। अब मेन है कि आप वंचित की पहचान कैसे करोगे। आप आर्थिक आधार पर करोगे, सामाजिक आधार पर करोगे, या फिर जो जातीय व्यवस्था है या जाति जो आधार है उसके आधार से पैदा हुई है। सामाजिक असमानता के आधार पर सामाजिक नीतियां के पहलू जिनके बारे में आवाज आज जो है बहस हो रही है, ये नीतियां चुनिंदा हैं, उनके लिए समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में सफलता के आधार की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो समानता का विभेद क्या था, समानता कैसे हो रही थी, क्या उसकी मूल वजह थी, क्या सारी चीजें हैं, इसको हमने इसमें देखने का जानने का प्रयास किया अपने चैप्टर में। थोड़ा सा बचा चैप्टर, आप इसको घर से पढ़ लीजिए। नया चैप्टर कल हम लोग लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।